आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के दौरान आज बरेली में जमकर बवाल हुआ है। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने मार्च निकालने का ऐलान किया था। पुलिस ने मार्च की इजाजत नहीं दी थी। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन के दौरान हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। काफी देर तक बरेली में हंगामा होता रहा। हंगामे की वजह से आसपास की दुकानों को बंद कराना पड़ा। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई थी और जैसे ही ये मार्च निकालने की कोशिश की गई, ज्ञापन देने के लिए पुलिस ने रोका, लेकिन भीड़ आगे बढ़ना चाहती थी और उसके बाद हंगामा हो गया, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया। देखिए किस तरह की तस्वीरें उस वक्त सामने आई तब जबकि लाठीचार्ज किया जा रहा था। और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। सड़क पर हर तरफ आपको चप्पलें दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ से भीड़ को दौड़ा कर बाहर निकाला गया। मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद का जो मुद्दा है उस पर देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं। आज जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में भी प्रदर्शन का ऐलान किया था और एक ज्ञापन देने के लिए मार्च निकालने का आह्वान किया था। और बरेली में जहां ये प्रदर्शन और लाठीचार्ज हुआ, वहीं से हमारे संवाददाता मनवीर सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरी मौजूदगी देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक मस्जिद है यहाँ बिहारीपुर। उस मस्जिद के सामने में खड़ा हुआ, देखिए किस तरह से आपके लिए जो चप्पलें दिखाई देंगी 100 की संख्या में। ये जो उन लोगों की चप्पलें हैं नमाजियों की, यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे, उसके बाद जो नारेबाजी कर रहे थे, तो बताया जा रहा है कि यहाँ लाठीचार्ज हुई है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई है और भगदड़ मची। उसके बाद में ये देखिए चप्पलों के निशान आपके लिए अभी भी दिखाई देंगे। तो कह सकते हैं कि मौलाना तौकीर रजा जो थे, उन्होंने आज ऐलान किया था कि वो नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद इस्लामिया ग्राउंड पहुंचेंगे और उसके बाद प्रदर्शन करेंगे। तब शुरू से ही पुलिस लगातार अलर्ट मूड पे थी। तो तौकीर रजा तो कहीं यहाँ दिखाने, देखिए जहां तक नजर जाए वहां देखिए पूरे रोड पे इस पे चप्पल ही चप्पल दिखाई पड़ेगी। मस्जिद आला हजरत है, ये सामने दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर किस तरह से ये चप्पलों के पड़ी हुई हैं सामने देखिए। और पीछे दिखाऊं तो देखिए एक जो स्कूटरी है वो भी आपके लिए यहाँ टूटी हुई पड़ी हुई दिखाई देगी, गिरी हुई दिखाई देगी। सामने आपको दिखाऊं तो देखिए टॉप एंगल से दिखाना चाहूंगा, देखिए अभी भी पुलिस कर्मी यहाँ तक तैनात किए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं यहाँ पर। और देखिए मस्जिद, ये चप्पल जो है वो जो स्कूटरी है वो टूटी हुई आपके लिए यहाँ दिखाई देगी। और देखो सामने, देखिए सामने भी आपके लिए किस तरह से जो मस्जिद है आला हजरत की, यहाँ पर देखिए अभी भी चप्पलें पड़ी हुई है। सामने देखिए कुछ लोग हैं और पुलिस वहां सामने खड़ी हुई है। मैं अपने कैमरा में इसको सीधे लेते हुए चले, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे मस्जिद के बराबर ही लोग। भाई ये बताइए क्या हुआ था, चप्पलों के बहुत सारे निशान पड़े हुए हैं। ऐसा था, हम लोग अभी आज फ्राइडे था तो नमाज पढ़ रहे थे जुमे की। तो यहाँ से नारों वगैरह की आवाज आई तो मस्जिद से निकल के देखा तो कुछ लोग मतलब प्रोटेस्ट करते हुए आई लव मोहम्मद का बैनर लेके आ रहे थे। तो आगे बैरिकेडिंग पुलिस की हुई थी, तो लोग यहीं इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे आई लव मोहम्मद के लब्बैक वाले। तो इतनी ही देर में पुलिस ने समझाया कि आप घर जाइए, नहीं आई होगी उनके समझ में तो लाठीचार्ज हो गया। बरेली में बवाल और पुलिस के लाठीचार्ज के बाद सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के जूते चप्पल हर तरफ बिखरे दिखाई दे रहे हैं। लाठीचार्ज के तुरंत बाद प्रदर्शन वाली जगह पर हिंसा के निशान दिख रहे हैं। बरेली से संवाददाता मनवीर की एक और रिपोर्ट देखिए। बरेली में देखिए जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने जो ऐलान किया था उसके बाद जमकर बवाल हुआ है और देखिए यहाँ किस तरह से चप्पलों के निशान पड़े हुए हैं। यहीं पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा हुआ, हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा है। जो दर्जी थे, एक तरह से जो नवाजी थे, वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर आगे बढ़ रहे थे, यानी कि इस्लामिक ग्राउंड पर बढ़ना था। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर भी हमला भरा। उसके बाद पुलिस को यहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा है। और देखिए किस तरह से मैं दिखाऊं तो अभी भी आपके लिए चप्पलों के निशान पड़े हुए दिखाएंगे, पथराव हुआ है। कैमरामैन को आगे बढ़ते हुए शॉट दिखाने की कोशिश करना, देखिए पत्थर के निशान बने हुए। अब दोनों तरफ के लिए जो पूरा जो बिहारीपुर वाला यानी कि मस्जिद है आला हजरत की, उस मस्जिद का जो रोड है उस पे यहाँ पथराव हुआ है, लाठीचार्ज करना पुलिस को, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। अब हालात ये है कि एक साइड में आपके लिए पुलिस दिखाई देगी, सामने मैं आपके लिए दिखाना चाहूंगा, देखिए पीछे आगे लेके चल रहा हूँ आपके लिए। देखिए किस तरह से अभी भी जो नवाजी थे, जो नमाज पढ़ के निकलते, जिन लोगों पर यहाँ आरोप है कि पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, इन्हों का भी आरोप है कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गया। वो लोग आपको आप रोड पर दिखाई देंगे और सामने दिखाऊं आपके लिए तो पुलिस दिखाई देगी इनसे पीछे। देखिए किस तरह से अभी भी यहाँ पर पत्थरों के निशान हैं। देखिए TV9 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, देखिए किस तरह से पत्थर पड़े हुए हैं आपके लिए। टूटी हुई चप्पलें पड़ी हुई होंगी हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, कह सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ होगी यहाँ पर। और मोटरसाइकिल तोड़ी गई है भीड़ द्वारा। तो पुलिस ने फिर हल्का बल ज्ञान की जो लाठीचार्ज की थी, उसके बाद जैसे तैसे मामले को शांत किया। लेकिन अभी भी जो तमाम जो लोग हैं नवाजी और जिन्होंने पथराव की, वो भी आपके लिए रोड पर दिखाई देंगे। तो दूसरी साइड में आपके लिए
पुलिस भी पीछे दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर आपको अभी भी रोड पर भीड़ देगी। तो कह सकते हैं बरेली में आज जमकर बवाल हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है। जो तौकीर रजा है उन्होंने ऐलान किया था मस्जिद पर जो नमाज पढ़ेंगे उसके बाद भीड़ जुटाएंगे, उनकी मोहब्बत के खिलाफ जो बयानबाजी है, जो इस तरह से आरोप लगा, उसके बाद अब आज जमकर बवाल हुआ है। कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे भाई क्या हुआ है, कैसे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब हालात पहले से कुछ काबू हुए हैं, दोनों तरफ पुलिस को तैनात किया गया है। डीआईजी खुद पूरे मामले में अब रोड पर उतरे हुए हैं। तो मनवीर सिंह बहुत डरा देने वाली तस्वीरें बरेली से दिखा रहे थे। मनवीर हमें इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं कि इस वक्त हालात कैसे हैं बरेली में। मनवीर, बताया जा रहा है 3 जगहों पर ऐसी जगह हुई जहां पर हालात बेकाबू हो गए, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अभी क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए सुमरा, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। यही वो मस्जिद थी। इस मस्जिद पे सामने मैं दिखाऊंगा, कैमरा दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पे नमाज थी और नमाज पढ़ने के बाद उनके हाथों में आई लव यू मोहम्मद के जो पोस्टर थे वो विरोध कर रहे थे। उसके बाद इन लोगों का आरोप है कि भारी की संख्या में भीड़ थी और जब पुलिस आती है तो पुलिस ने इन लोगों पर लाठीचार्ज किया। उसके बाद हालात बेकाबू होते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। आरोप इन लोगों का ये भी है कि कई लोग घायल हुए। इस तरह से बरेली में 2 से 3 और भी घटना सामने आई जब पता चला कि यहाँ बवाल हुआ है, यहाँ हंगामा हुआ है। उसके बाद में आजमनगर पड़ता है इसी क्षेत्र का कोतवाली, जहाँ से भीड़ निकली, पुलिस ने वहां लाठीचार्ज करी। उसके बाद प्रेमनगर में भी कुछ हालात खराब होने की सूचना है, तो पुलिस ने हालांकि मोर्चा में काबू किया। उसके बाद पुलिस के आने के बाद में भी लगातार जो लोग थे उपद्रवी, यानी कि जो प्रदर्शनकारी थे, वो लगातार हंगामा कर रहे थे। उनके हाथ में वो एक तरह से प्रदर्शनकारियों के हाथ में वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे। वो कह रहे थे कि हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। एक बार मैं आपके लिए फिर दिखाऊं, देखिए भीड़ अभी भी दिखाई दे रही है, लेकिन हालात काबू है। पुलिस पूरे शहर में रूट मार्च कर रही है। सामने आप दुकान दिखाओ, उस दुकान में भी भीड़ अंदर घुसी थी, उसके बाद तोड़फोड़ हुई थी। हालांकि कुछ लोगों के लिए पुलिस ने डिटेन कर लिया है, हिरासत में ले लिया है, मुकदमे की तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल इस वक्त पुलिस प्रशासन आगे के एक्शन की तैयारी कर रहा है। हमारे साथ अभिजीत भी बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अभिजीत, ये कहा गया कि मार्च निकाला जाएगा और इजाजत नहीं दी गई, उसके बावजूद मार्च निकालने की कोशिश की गई, उसके बावजूद आह्वान किया गया, वीडियो जारी किया तौकीर रजा ने। क्या कह रहे हैं पुलिस प्रशासन, क्या कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है कि बड़े एक्शन की तैयारी में है पुलिस प्रशासन और तौकीर रजा पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इस पूरे उपद्रव के केंद्र में तौकीर रजा का वो सोशल मीडिया वीडियो है, जो कि सुबह एक घोषणा इस तरीके की आती है कि ये प्रदर्शन मार्च नहीं निकलेगा क्योंकि अनुमति नहीं दी गई है। जो इस्लामिया कॉलेज, इंटर कॉलेज जहाँ पर जुटने की और धरना प्रदर्शन की का आह्वान तौकीर रजा ने किया था, वहाँ पर ताला लगा दिया। पुलिस प्रशासन की तैनाती तौकीर रजा के आवास पर और इस्लामिया कॉलेज पर, बाकी पूरे रास्तों पर भी भारी संख्या में थी। लेकिन इसके बावजूद एक वीडियो जारी करते हैं तौकीर रजा, वो कहते हैं कि कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है, वो शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। नमाज के बाद इंटर कॉलेज पर भी पहुंचेंगे, वहां पर प्रदर्शन होगा और वहां से मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट तक जाने के बाद वो अपना ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और इसी वीडियो के बाद, इसी घोषणा के बाद तमाम जो लोग मस्जिद में जुटे थे, और आला हजरत की जो मस्जिद है, चूंकि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में जुटते हैं और आज जुम्मे का दिन भी था, तो बड़ी संख्या में लोग जुटे और अचानक से ये प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, अभिजीत, अगर प्रदर्शन ये कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण होगा और शांतिपूर्ण मार्च था, तो फिर हंगामा किसने किया? देखिए, कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से पहले ये कह दिया था कि किसी भी तरीके के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। अगर सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर मार्च करते हुए अगर इंटर कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट तक जाते हैं तो रास्ते में उपद्रव होने की संभावना जो है वो पुलिस को पहले से इस बात की जानकारी थी और इस बाबत ये कहा भी गया था। और इस बात की जानकारी जो है वो अच्छी तरीके से मौलाना को भी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस प्रदर्शन का आह्वान किया। अगर अनुमति नहीं थी तो बाहर निकलने की अनुमति लोगों में नहीं थी, जगह जगह दुकानें बंद कराई जा रही थी, क्योंकि इस बात की जानकारी न कहीं एक आशंका सोशल मीडिया पोस्ट से कहें या फिर तमाम चीजों से कहें, लाइव के इनपुट से कहें, पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी थी। तो नमाज पढ़ने में कोई रोक टोक नहीं थी, वहां पर पूरी अनुमति थी, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद लोग किसी भी तरह का मार्च और प्रदर्शन ना करें। सबसे पहले आला हजरत के मस्जिद के सामने प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसको कि पुलिस ने हटाने की कोशिश की। उसी में कुछ उपद्रवी तत्व थे जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और वहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ और सिलसिलेवार तरीके
इनमें से 2 से 3 लोकेशन इस तरीके के हैं जो इंतजामिया रोड की बात करें या फिर जो कुतुब खाना वाला रोड है वहां पर, उसके बाद जो आला हजरत की मस्जिद है वो तो केंद्र में था ही, वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ जुटी थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा और उसके बाद आंसू गैस के गोले और जानकारी के लिए।